हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने फिर से एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को दो वीडियो करा चुका हूं लास्ट, जिसमें मैंने एक में थ्योरीज आपको कवर कराए थे, दूसरे वाले में मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ वेरियस टाइप ऑफ जो नए जो इसमें टर्म्स है उनको मैंने डिफाइन किया था और उनके कहाँ जाने हैं वो सारी चीज़ों को आपको सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट वापस जाओ और जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा हूँ, आप उन वीडियो को देख कर आओ। आज आप लोगों को काफ़ी कुछ नोट्स बनाने का मौका मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। चलो सीखते हैं। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ फंड। ये छोटे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप ऐसे भी जानते हो कि इस साल कोविड की वजह से सारे क्वेश्चंस जो होंगे छोटे छोटे ही आएंगे, तो छोटे क्वेश्चंस में बहुत रोल प्ले करेगा ये वाले टॉपिक्स, और कई बार तो ये छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फंड, जितने भी एनपीओ होते हैं, एनपीओ के पास उनका फंड होता है, यानी एनपीओ के पास जो पैसे आते हैं वो उनको कहीं फंड के रूप में रखते हैं उस पार्टिकुलर आइटम्स के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था फंड जो होता है यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है, एक जनरल फंड होता है और एक स्पेसिफिक फंड होता है। ये दो तरह के फंड होते हैं। जनरल फंड जो होते हैं इसको आप कई बार कैपिटल फंड भी लिखा मिल सकता है आपको, कैपिटल फंड। अब एक बात समझो, ये जनरल फंड कैपिटल फंड होता है, ये तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट नॉर्मली लायबिलिटी साइड में शो करते हो। स्पेसिफिक फंड होता है जो किसी खास पर्पस के लिए आपके पास रखा गया हो। इन फंड को हम यूज कैसे करते हैं इनको भी हम सीखेंगे। चलो, फंड के मामले में ऐसे दो केस हो सकते हैं। एक केस, इफ फंड इज लेस देन एक्सपेंडिचर, यानी जितने खर्चे हैं उनके कंपेरिजन में फंड हमारे पास कम हो। और दूसरा है इफ फंड इज मोर देन एक्सपेंडिचर, यानी फंड ही ज़्यादा है, खर्चे वगैरह जो है वो कम हुए। हम दोनों का ट्रीटमेंट सीखेंगे, कहाँ जाता है क्या होता है। इस केस में फंड दिया होगा आपके पास, प्लस अगर कोई फंड से रिलेटेड इनकम दे रखा हो, इनकम रिलेटेड टू फंड, प्लस डोनेशन दिया हो सकता है आपके पास, डोनेशन ऑफ फंड। इन तीनों को जोड़ने के बाद भी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा होगा। यानी आप ध्यान से समझो, ये सारी चीजों को, यानी फंड हमारे पास जो दे रखा है स्पेसिफिक फंड वो, प्लस जो उससे इनकम रिलेटेड टू फंड दे रखा हो, डोनेशन रिलेटेड टू फंड हो, इन तीनों को जोड़ने के बाद भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो ऐसे केस को अभी हम सीखेंगे। समझ रहे हो आप? तो इनको कहाँ डालना है ये चलो समझते हैं। तो ये वाला अगर टॉपिक इस टाइप का हुआ तो ये सारी चीज़ें जो जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ। एक्सपेंडिचर साइड कौन सा होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। तो यानी एक्सपेंडिचर साइड या डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसको इंडिकेट करोगे। चलो मैं आपको एक फॉर्मेट से सिखा ही दूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इस साइड हम आएंगे, एक्सपेंडिचर साइड है ये अमाउंट हो गया आपका, ये इनकम है, ये अमाउंट हो गया। आप इस साइड में आप दिखाओगे टू करके, जितने भी हैं सबसे पहले लिखो जो एक्सपेंडिचर। तो अब चलो इसमें एक्सपेंडिचर की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको कोई एक नाम से इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे सपोज स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो चलो उसी से हम इंडिकेट करते हैं। तो जैसे लेट कर दिया हमने यहाँ स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, ये टर्म्स लिख दिए। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर जो है ये अंदर में डाल दिया कितने पैसे हैं। अब इसमें से ये स्पोर्ट्स फंड जो है ये सारे लेस करो। स्पोर्ट्स फंड अगर उसके रिलेटेड फंड दे रखा है तो रखा है लेस। इनकम रिलेटेड टू फंड जैसे इंटरेस्ट वगैरह रिसीव्ड हुआ आपको, इंटरेस्ट ऑफ फंड। स्पोर्ट्स फंड का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो, ऐसे आपका कोई बताए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है आपको, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इनको भी आप इसमें से माइनस कीजिएगा, ये पैसे आपके बाहर आ गए।
समझ में आया? यानी फिर से समझो, जो फंड दे रखा है, जैसे सपोज पवेलियन फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, एक्सपेंसेस दे रखा है तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिख दिया। अब स्पोर्ट्स के फंड दे रखे तो उसको माइनस करो। अगर स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई इनकम है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है वो माइनस करो। अगर कोई डोनेशन दे रखा है तो डोनेशन भी इसमें से माइनस करो। अब जो पैसे आएंगे वो बाहर आ गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। बस इतना सा ट्रीटमेंट हुआ। ये बहुत ही आसान है, ऐसे केस कम मिलेंगे, बट हाँ कई बार क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चंसों में नॉर्मली ये देखने को मिलता है, या जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बैलेंस शीट सब बना रहे हो वहाँ पे ये काम आता है। अब सेकेंड टॉपिक है, इफ फंड इज मोर देन एक्सपेंडिचर, यानी हमारा फंड जो है वही ज़्यादा है, खर्चे हमारे कम हुए। ऐसा केस हो जहाँ पे फंड ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इन्हें बैलेंस शीट में शो करोगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। अब चलो हम बैलेंस शीट भी बनाना सीख ही लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। अब अगर ये टॉपिक होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, जो फंड है उस फंड को सबसे ऊपर लिखो। जैसे स्पेसिफिक फंड लिख देता हूं, स्पेसिफिक फंड, जिस नाम से भी फंड हो, मैच फंड है, बिल्डिंग फंड है, पवेलियन फंड है, कुछ भी है, टूर्नामेंट फंड है, ठीक है, इस टाइप का जो भी फंड है वो फंड लिख दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड क्या करोगे, डोनेशन अगर आपको रिसीव्ड हुआ है तो डोनेशन रिलेटेड टू फंड, उस फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन रिसीव्ड हुआ तो वो ऐड कर दीजिए। ऐड करके वैसे ले लेंगे बाहर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्पेसिफिक फंड दे रखा है और डोनेशन किसी और चीज़ के लिए मिल रखा है तो उसमें मत जोड़ देना। जैसे सपोज करो यहाँ पे पवेलियन फंड दे रखा है, या मान लो आपको स्विमिंग पूल के लिए फंड दे रखा है और डोनेशन रिसीव हुआ मैच फंड के लिए या मैच के लिए, तो वो वाला पैसा उसको साथ मत जोड़ना, उसको डोनेशन को अलग इंडिकेट करोगे। स्पेसिफिक डोनेशन है तो अलग से इंडिकेट करो, दिखाना जरूर है आपको, ठीक है। ऐड हो गया। अब इसी में आप क्या करोगे, जो ऐड करोगे इसमें कोई भी इनकम रिलेटेड टू फंड हो आपके पास, उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम हो रहा तो उसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। जो पैसा निकल के आया इसमें से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड। उस एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए, पैसे को आप बाहर ले लो। समझ गए आप कि सबसे पहले फंड लिया, फंड किससे रिलेटेड कोई डोनेशन है तो उसको ऐड कर दिया, फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसको भी ऐड कर दिया। अब फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस किए, पैसे बाहर लिख दिए। अब इसके सिवा मैंने आपको क्या कहा कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई जनरल फंड अलग से दे रखा हो या कोई डोनेशन फॉर बिल्डिंग अलग से दे रखा है, तो हमने जो जनरल फंड दे रखा था उसको अलग से इंडिकेट कर दिया। अगर डोनेशन किसी अलग पार्टिकुलर, जैसे इस फंड के लिए नहीं है अलग से है, तो उसको अलग से आप इंडिकेट कर दो। ये हो गया। इसके सिवा आपको और क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, इसके सिवा क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखा हो, तो चलो उसको भी दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, उस फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी आप इधर इंडिकेट कर दो। कई बार गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह दिया रहता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह अगर दे रखे हैं तो उसको भी आप इधर दिखला दो। एक बात और ख्याल रखना, कई बार जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड जो ये दिया रहता है इसको ना अलग तरीके से लिखाते हैं। जैसे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है इसको ऐसे लिख देगा 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मान लो ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप कि अगर 10% ये जो आगे में इंडिकेट कर दिया ना कोई परसेंटेज या कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ खेल है। दैट मीन्स 10% इन्वेस्टमेंट यानी 10% इंटरेस्ट आपको अर्न करना है। अब क्वेश्चन में चाहे इंटरेस्ट के बारे में नहीं भी कह रखा हो तो भी आप अपने मन से इंटरेस्ट को एक्वायर करोगे। जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। ये मान लो सपोज करो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड जो है ये 5 लाख दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट का फंड दे रखा है, मैंने इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे सपोज करो जो इनकम आया था, ये जो इनकम रिलेटेड टू फंड यानी जो इंटरेस्ट बताया मान लो 37,000 दे रखा है। अब समझो हमारा ये क्या होता है 5 लाख है
5 लाख का 10% 50,000 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 37 ही दे रखा है, तो 13,000 एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप इंडिकेट करोगे। यानी ऐसे समझो, हमने 5 लाख का 10% पहले निकाला, 50,000 आ रहा, हमारे क्वेश्चन में 37,000 ही इंडिकेट कर रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, अपने से हम 13,000 जो अमाउंट बैलेंसिंग आ रहा है 50 माइनस 37 करके, वो वाला एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो वाला एक्रूड इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे आप इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे इंडिकेट कर दोगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 13,000 जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो रहा वो इंडिकेट करोगे। इसके टॉपिक काफ़ी आए हुए हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। ये HBSC में भी 4 नंबर के कई क्वेश्चंस बने हैं, CBSE में भी इस बार भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। आप अच्छे से इसका नोट डाउन करो, या मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको आसानी होगी इसको बाद में जब क्वेश्चंस करोगे आप इनके क्वेश्चंस कीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको शेयर करो, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है और हमारे मेहनत का फल उन तक भी पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक